हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द हेल्थ केयर ट्यूटोरियल्स। आप जैसा कि जानते हैं, जो नर्सिंग के, फार्मा के और पैरामेडिकल, मेडिकल आदि के स्टूडेंट्स के प्रमोशन से रिगार्डिंग आजकल वीडियोस बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। आजकल सर्कुलर्स, गाइडलाइंस आ रही हैं जगह जगह से। तो फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली नर्सिंग के लिए आज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो जो नर्सिंग फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स, चाहे वो एएनएम के हों, जीएनएम के हों या बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट्स हैं, उनके फाइनल ईयर के एग्ज़ाम जब होने हैं, उनका श्योर है कि उनके एग्ज़ाम्स होने ही हैं। तो उसी से रिगार्डिंग, उसी से आपको रिलीफ देने के लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज मैं आप लोगों के सामने वो प्रेजेंट करने जा रहा हूँ, स्पेशली ओबीजी सब्जेक्ट का, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी सब्जेक्ट का, जो आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक मॉडल पेपर आप समझ सकते हैं इसको। ये मेन क्वेश्चंस हैं जिसमें से आपका 60 to 70% पेपर एग्जाम आपका पूछा ही जाता है। मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस होते हैं ये, उस पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं जहाँ से ही सबसे ज़्यादा जो है आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। और लेटर ऑन जो हम टुमारो ऑनवर्ड्स जो वीडियोस रिलीज़ करेंगे वो हम ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी के सब्जेक्ट पर ही रिलीज़ करेंगे और वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आगे कवर किए जाएंगे। तो ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादातर हम इस चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो आइए हम फोकस करते हैं इस वीडियो पर, इस मॉडल पेपर पर, जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करने जा रहे हैं। जो हमारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं, जिन्हें हमें डिस्क्रिप्शन में लिखना होता है, 10 मार्क्स 15 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होते हैं, उनमें जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस आते हैं उन पर हम सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहला आता है लेबर और इसके जो वेरियस स्टेजेस हैं उनका एक्सप्लेनेशन, उनका मैनेजमेंट पूछा जाता है। उनमें जो कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं वो पूछे जाते हैं। उनकी स्टेजेस जो हैं, उनका ड्यूरेशन होता है वो पूछा जाता है। तो वो सारी चीज़ें, उनका मैकेनिज्म जो है वो पूछा जाता है। उनमें चेंजेस क्या आते हैं वो पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे क्या देना है, लेबर और उसकी जो वेरियस स्टेजेस हैं उसका क्वेश्चन आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आता है। स्पेशली सेकंड स्टेज जो होता है, सेकंड स्टेज ऑफ लेबर जो होता है, उसका मैनेजमेंट जो है वो एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में पूछा जाता है। मैनेजमेंट ऑफ सेकंड स्टेज ऑफ लेबर, जिसमें 8 मैकेनिज्म्स के साथ मैनेजमेंट करने की बातें की जाती हैं। ये सारे टॉपिक्स जो है हम लेटर ऑन डिस्कस करते हुए चलेंगे, लेकिन आज आपको सिर्फ एक मॉडल पेपर का ये वीडियो रिलीज किया जा रहा है। नेक्स्ट आप देखते हैं, एक्सप्लेन अबाउट प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स। प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स 3 टाइप के होते हैं। आपने अपने ओबीजी के सब्जेक्ट में पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे तो भी, और पढ़े होंगे तो भी, हम जो लेक्चर्स रिलीज करेंगे वहाँ पर आपको 0 to infinity सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए जाएंगे जो कि आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो इसमें जो है हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स में आपका मेनली जो 3 टाइप के डिसऑर्डर्स आते हैं, क्रोनिक हाइपरटेंशन, प्री एक्लेम्सिया और एक्लेम्सिया। इनके कॉज, इनके मैनेजमेंट, इनके कॉम्प्लिकेशंस जो भी हैं वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। नेक्स्ट आपका आता है डिफाइन एपीएच, इट्स कॉजेज एंड मैनेजमेंट। एपीएच, उसके कॉजेज और मैनेजमेंट। एपीएच में मेनली प्लेसेंटा प्रीविया, एब्रप्सिव प्लेसेंटा जैसे मोस्ट कॉमन टॉपिक्स आते हैं जो कि मोस्टली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो उन पर भी हम आगे चलकर डिस्कस करने वाले हैं। उनका मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, उनमें कौन कौन से टाइप्स हो सकते हैं, उनके कॉजेज क्या हो सकते हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आप देखते हैं, एक्सप्लेन अबाउट पीपीएच एंड इट्स मैनेजमेंट। पीपीएच और उसका मैनेजमेंट, पोस्ट पार्टम हेमरेज, जो डिलीवरी के बाद हेमरेज होने के चांसेस रहते हैं, उसके जो केसेस होते हैं और उसका मैनेजमेंट जो होता है वो हम यहाँ पर आगे लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कोर्सेज आते हैं आपके क्वेश्चंस, जैसे लाइक एंटीनेटल काउंसलिंग आता है, एंटीनेटल एग्जामिनेशंस वगैरह आते हैं, लेकिन वो शॉर्ट आंसर में आते हैं। आगे हम उसको शॉर्ट आंसर में डिस्कस करेंगे। अब हम यहाँ पर कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की बात करेंगे। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में अगर आप देखते हैं, सबसे पहला केएमसी, मोस्टली पीडियाट्रिक में 3rd ईयर या बीएससी 3rd ईयर या फिर जीएनएम 2nd ईयर, पीडियाट्रिक में भी पूछा था, लेकिन आपके यहाँ ओबीजी में भी ये इंपॉर्टेंट होता है। कंगारू मदर केयर, ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है शॉर्ट आंसर में। एक आप कह सकते हैं 5 मार्क्स के क्वेश्चंस में आते हैं। नेक्स्ट आप देखें लॉकिया, इसके टाइप एंड इसमें जो एबनॉर्मेलिटीज आती हैं, वेरियस स्टैंड जो होते हैं, उसके बारे में बात की जाती है। लॉकिया रुब्रा, लॉकिया सिरोसा, लॉकिया अल्वा, इनके जो टाइप्स होते हैं उस पर आगे आपको डिस्कशन देखने को मिलेगा। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। नेक्स्ट आप देखें फॉरसेप्स डिलीवरी। फॉरसेप्स की जगह पर कभी कभी वेंटॉस डिलीवरी भी कहीं कहीं पूछ लिया जाता है। वेंटॉस डिलीवरी या फॉरसेप्स डिलीवरी, 2 में से एक क्वेश्चन आपका जो है मोस्ट ऑफ द केसेस में एग्जाम्स में पूछा जाता है, लेकिन ज़्यादा चांसेस फॉरसेप्स डिलीवरी के ही होते हैं। अब ये क्या होते हैं फॉरसेप्स डिलीवरी, ये आपको आगे लेक्चर्स में मिलते रहेंगे। नेक्स्ट आप देखें माइनर डिसऑर्डर्स ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के माइनर डिसऑर्डर्स कौन कौन से हो सकते हैं जो प्रेग्नेंट मदर को ज़्यादातर अफेक्ट करते हैं, उन डिसऑर्डर्स की बातें हम इस आगे के लेक्चर्स में करेंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट आप देखें हाइड्रोमनियोज के जो केसेस होते हैं, मतलब एमनियोटिक फ्लूइड का बढ़ना या कम होना, जो एमनियोटिक फ्लूइड का एक स्टेटस होता है वो हाइड्रोमनियोज कहलाता है। अब यहाँ पर उससे रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स हैं, लाइक जैसे पॉलीहाइड्रोमनियोज है, ओलिगोहाइड्रोमनियोज है, एहाइड्रोमनियोज है, तो ऐसे डिसऑर्डर्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उसके बारे में हम आगे आपको डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखें
तो IUGR या IUD, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन या रिटार्डेशन, या फिर इंट्रा यूट्राइन डेथ, इन दोनों में से एक ना एक क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में। उसके बाद नेक्स्ट आप देखें ऑक्सीटोसिन ड्रग्स और इट्स यूजेज। ऑक्सीटोसिन ड्रग्स जो हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं, उनका यूज़ क्या है, उनके इंडिकेशंस क्या हैं, और वो ड्रग्स क्या होते हैं, उनका एक्शन क्या है, उनका कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, एडवर्स इफेक्ट क्या हो सकते हैं, ये चीज़ें आपकी जो ड्रग्स यूज्ड इन ऑब्स्टेट्रिक्स का जो आपका चैप्टर होता है उसमें से आपके ये क्वेश्चंस बन सकते हैं। नेक्स्ट आप देखें फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। फर्टिलाइजेशन का भी एक क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट होता है, ये वेरियस एग्जाम्स में आपके पूछा जाता है। फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन ये आपके 2 मार्क्स में भी आ सकते हैं, 5 मार्क्स में भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहीं कहीं ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी आते हैं। नेक्स्ट आप देखें RH इनकम्पैटिबिलिटी। RH इनकम्पैटिबिलिटी जो रिसस फैक्टर होता है इसमें इनकम्पैटिबल होता है, मेनली जो RH इनकम्पैटिबिलिटी होती है उसके बारे में भी आपको शॉर्ट नोट आ सकता है एग्जाम में लिखने को। ये कभी कभी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में भी हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में ही आते हैं। नेक्स्ट आप देखें मैल पोजीशन एंड मैल प्रेजेंटेशन। जो भी आपका लाइक ब्रिज प्रेजेंटेशन है, सेफेलिक प्रेजेंटेशन है, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन है, पोडाइलिक प्रेजेंटेशन है, कंपाउंड प्रेजेंटेशन, तो ये जो टाइप्स हैं, ये जो डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, एबनॉर्मलिटीज़ या फिर नॉर्मल कंडीशन, वो सारी चीज़ें आपको पूछी जा सकती हैं, वो आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में आ जाते हैं। नेक्स्ट आप देखें CPD, सेफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन। सेफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन ज़्यादातर 2 मार्क्स में पूछा जाने वाला एक क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट आप देखें PROM, प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन के कॉजेज क्या हो सकते हैं, इसका जो है इम्पैक्ट क्या हो सकता है हेल्थ पर, इसको आप मैनेज कैसे कर सकते हैं कंडीशन को, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पूछी जाती हैं। नेक्स्ट आप देखें नियोनेटल जॉन्डिस। नियोनेटल जॉन्डिस मतलब न्यूबॉर्न बेबी में जो जॉन्डिस कंडीशन होती है, हीमोलाइसिस जो होने लगता है, उसका जो इम्पैक्ट होता है उसको जो है पूछा जाता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये शॉर्ट आंसर में आते हैं। नेक्स्ट आप देखें कंजेनाइटल एनोमलीज। कंजेनाइटल एनोमलीज, क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट वगैरह जो होते हैं, ये आपके मोस्ट ऑफ द केसेस में पूछे जाते हैं। एनेंसेफेली वगैरह जो आते हैं, स्पाइना बाइफिडा वगैरह आता है जो एनटीडीज में पूछे जाते हैं, तो ये कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं, ये भी पूछे जाते हैं एग्जाम्स में मोस्टली। उसके बाद आप देखें मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में पूछा जाने वाला ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का क्वेश्चन होता है। ये लॉन्ग आंसर में भी आ सकता है और आपका शॉर्ट आंसर में भी आ सकता है, मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको इसको लिखना होता है। नेक्स्ट आप देखें फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, इसके वेरियस ऑर्गन्स, उनके स्ट्रक्चर्स और उनकी पोजीशन, उनका साइज, शेप, जो भी उनके यूजेस जो हैं, वो सारी चीज़ें आपकी पूछी जा सकती हैं। कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गन भी पूछा जा सकता है और साथ ही साथ पूरा का पूरा रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ही डिफाइन करने को आ सकता है, लॉन्ग आंसर में भी आ सकते हैं। इसके जो ऑर्गन्स हैं, इंटरनल एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं, उनको किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गन के बारे में भी पूछा जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका एपिसियोटोमी एंड सूचरिंग। एपिसियोटोमी जो प्रोसीजर होता है, जो कि लेबर के समय किया जाने वाला एक प्रोसीजर होता है, जिसमें पेरिनियल टीयर लगा करके बेबी को बर्थ करवाया जाता है, तो उसका जो प्रोसीजर होता है और उसमें जो सूचरिंग का जो प्रोसीजर होता है, ये आपके क्वेश्चंस में पूछा जाता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में एपिसियोटोमी पूछा जाता है। नेक्स्ट आप देखें एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म। एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म भी एक ऐसी कंडीशन होती है जो कि प्रेग्नेंट वुमेन या फिर मदर, ऐसी मदर जो कि डिलीवरी करने जा रही बेबी की, उन मदर्स के लिए एक एबनॉर्मल कंडीशन होती है, इसके बारे में भी आपको पूछा जाता है। जैसे हाइड्रोमनियोज में आपने देखा था, वैसे ही एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म का भी केस आपको पूछा जाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे CS, LSCS, USCS, जिसमें आता है लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन एंड अपर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन। मतलब सिजेरियन सेक्शन जो सीजर डिलीवरी होती है, ऑपरेटिव डिलीवरी होती है, सर्जिकल डिलीवरी होती है, उसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट आप देखें परप्यूरियम एंड इट्स कॉम्प्लिकेशंस। अब जो परप्यूरियम होता है, परप्यूरियम पीरियड क्या होता है, कितने दिन का होता है, इसमें कौन कौन से स्टेजेस आते हैं, इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। इसके पहले हम जो CS की बात कर रहे थे, अगर आप CS को देखें मेनली, तो इसमें मोस्ट ऑपरेटिव डिलीवरी मतलब ऑपरेशन किन किन केसेस में कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपके इंडिकेशंस पूछे जा सकते हैं। ऐसे कौन से केसेस होते हैं जहाँ पे आपको CS वगैरह करना होता है। नेक्स्ट आप देखेंगे यूट्राइन या ब्रेस्ट कैंसर पूछे जाते हैं। मतलब ये आपके गायनेकोलॉजिकल चैप्टर से होते हैं मेनली, यूट्राइन या ब्रेस्ट कैंसर, यूट्राइन फिब्रॉइड वगैरह भी आपके पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा जो क्वेश्चन आते हैं लाइक जैसे फैमिली प्लानिंग हो गया, आपका HIV एड्स का हो गया, STDs जो आते हैं आपके सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस के बारे में आपसे पूछा जाता है, और एंटीनेटल काउंसलिंग होती है, पोस्टनेटल काउंसलिंग होती है, ये सारी चीज़ें जो है आपकी ये भी पूछी जा सकती हैं। लेकिन ये मोस्ट ऑफ द केसेस में आपकी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग जो होता है आपका सेकंड पेपर, उसमें ज़्यादातर इसके क्वेश्चंस आते हैं। तो आपके जो मोस्ट कॉमन ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनसे आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस फंसते हैं, और लगभग 70%, 60 to 70% पेपर आपका जो हमने डिस्कस किया इसी में से आने वाला है। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लें, अच्छे से तैयार हो जाएं और क्विक रिव्यू ले लें। हम आगे अब टुमारो ऑनवर्ड्स इन्हीं
टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और ओबीजी को कवर करेंगे आपके एग्जाम्स के अकॉर्डिंग। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि हमारा वीडियो सबसे पहले पहुंचना चाहिए आप तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।